ट्रेनिंग ग्राउंड में साकुरा अपने पंचेस प्रैक्टिस कर रही थी। नारुतो आया हमेशा की तरह एनर्जी से भरा हुआ, और इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, थोड़ा चार्म, थोड़ा कॉन्फिडेंट। साकुरा ने कहा, नारुतो तुम लेट हो जैसे हमेशा। नारुतो बोला, मैं लेट नहीं था, बस तुम्हारे एंट्रेंस के लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए थी। साकुरा ने आंख उठाई, क्या मतलब? नारुतो हंसा, आज जब तुम्हें देखा लगा पूरा दुनिया रुक गई। साकुरा के फेस पर हल्का सी ब्लश आ गई और उसने कवर किया, तुम्हारे जोक्स इम्प्रूव हो रहे हैं। नारुतो बोला, नहीं साकुरा, मैं सीरियस हूँ, तुम्हारे बिना ये विलेज अधूरा लगता है। थोड़ी देर साइलेंस हुई। साकुरा ने आंख साइड की और ट्रेनिंग कंटिन्यू की, लेकिन उसके दिल में कुछ जरूर हिल गया था। अगला दिन साकुरा हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थी। नारुतो मिशन से थोड़ा इंजॉयड आया, बैंडेज लगाना था। साकुरा ने बोला, तुम हमेशा से केयरलेस हो नारुतो। नारुतो बोला, क्या करूं, जब भी फाइट करता हूं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हीरो बनना पड़ता है। साकुरा ने ब्लश करके हुए बोला, शट अप, हाथ इधर दो। वो उसके हाथ बैंडेज कर रही थी। नारुतो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है जब तुम कंसंट्रेट करती हो ना, तुम और भी ब्यूटीफुल लगती हो। साकुरा ने उसका हाथ जोर से दबाया। नारुतो हंसा, ठीक है ठीक है। और जाने से पहले साकुरा ने धीरे से कहा, तुम कभी सीरियस भी होते हो क्या? नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए हमेशा। उसके बाद कुछ दिन तक दोनों के बीच एक सीक्रेट केमिस्ट्री बन गई। साकुरा सबके सामने नॉर्मल बिहेव करती, पर जब नारुतो पास होता उसका हाथ रेस करने लगता। नारुतो भी मीटिंग के दौरान चुपके से उसके तरफ देखता और दोनों एक छोटी सी स्माइल एक्सचेंज करते। एक रात ट्रेनिंग के बाद नारुतो ने मैसेज भेजा, हॉस्पिटल के पीछे ओल्ड ट्री के पास आओ, कुछ दिखाना है। साकुरा क्यूरियस थी, वो गई और देखा नारुतो वहाँ खड़ा था, कैंडल लैंटर्न्स के बीच एक छोटी सी बेंच के साथ। उसने कहा, कोनोहा के सबसे सुंदर व्यू यहाँ है, पर बिना तुम्हारे यहाँ अधूरा लगता है। साकुरा ने सॉफ्टली पूछा, नारुतो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नारुतो ने बोला, क्योंकि जब तुम स्माइल करती हो ना, मुझे लगता है मैं होकागे बन गया। वो दोनों बेंच पर बैठे थोड़ी देर बात की, मिशन, चाइल्डहुड और उनके बदले हुए फीलिंग्स। साकुरा ने धीरे से कहा, नारुतो मुझे लगता है तुम कभी सीरियस नहीं हो। नारुतो ने उसका हाथ पकड़ के बोला, कभी कभी मजाक भी सच होता है, बस वक्त लगता है समझने में। उस रात पहली बार साकुरा ने अपनी हेड नारुतो के शोल्डर पे रखा। एक सब ब्लिच चल रही थी और दोनों चुप थे, बस एक दूसरे के साथ। अगला दिन विलेज में सबको लगा नारुतो यूजुअल चीयरफुल मूड में है। किसी को नहीं पता था वो सीक्रेटली साकुरा को मिल रहा है। ट्रेनिंग के बहाने हॉस्पिटल विजिट के एक्सक्यूज, और हर बार जब कोई उसे एक साथ देखता वो बस कहता, टीम 7 स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। एक शाम नारुतो ने साकुरा को रामिन इचिराकू बुलाया। वो दोनों एक कॉर्नर में बैठ के खाना खा रहे थे। साकुरा ने बोला, तुम्हें लगता है कोई हमें पकड़ लेगा? नारुतो बोला, अगर किसी ने देखा तो भी बस कहेंगे। नारुतो और साकुरा प्लानिंग कर रहे थे होकागे का मिशन। साकुरा हंसी, तुम इम्पॉसिबल हो। नारुतो बोला, और तुम मेरी इम्पॉसिबल ड्रीम। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और वो छोटी सी डेट उनके लिए मेमोरी बन गई। पूरा कोनोहा सोचता था नारुतो बस सबके साथ फनी और काइंड है, पर सच ये था वो सीक्रेटली साकुरा के दिल में अपना नाम लिख चुका था। और जब भी नारुतो ट्रेनिंग फील्ड से गुजरता, साकुरा के लिप्स पे एक छुपी सी स्माइल होती और नारुतो के दिल में एक लाइन गूंजती, हीरो होने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। लेकिन नारुतो के दिल में चल रहा था एक ऐसा खेल जहाँ दिल और इमोशन दोनों एक साथ कंफ्यूज हो गए थे। एक दिन नारुतो होकागे ऑफिस में रिपोर्ट देने गया। सुनाडे अपनी फाइल चेक कर रही थी और कुरिनाई सेंपाई वहाँ खड़ी थी। सुनाडे ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मिशन रिपोर्ट फिर लेट है नारुतो। नारुतो ने मुस्कुराकर बोला, क्या करूँ सुनाडे सामा, जब भी आपके सामने आता हूँ टाइम रुक जाता है। कुरिनाई अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बोला, ये लड़का दिन ब दिन ज्यादा डेंजरस हो रहा है। सुनाडे ने प्रेटेंड किया कि वो गुस्सा है। बस करो नारुतो, ये फ्लर्टिंग सबके सामने नहीं। कुरिनाई मुस्कुराकर चली गई। अब ऑफिस में सिर्फ नारुतो और सुनाडे थे। नारुतो ने हल्का सा सीरियस टोन लिया, आप जब कंसंट्रेट करती है ना और भी खूबसूरत लगती है। सुनाडे ने आंख उठाई, तुम समझते हो फ्लर्टिंग से सबको इम्प्रेस कर लोगे? नारुतो ने धीरे से कहा, सबको नहीं, सिर्फ आपको। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। हवा में एक अजीब सा टेंशन था। सुनाडे ने सॉफ्ट टोन में बोला, तुम डेंजरस हो नारुतो। नारुतो मुस्कुराया, बस आपके लिए। उस मोमेंट के बाद सुनाडे भी कंफ्यूज हो गई। वो समझ नहीं पाए कि नारुतो मजाक कर रहा है या सच में दिल से बोल रहा है। और नारुतो जैसे कुछ नया फील कर रहा था। कुछ दिन बाद नारुतो ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजर रहा था, तभी उसका टकराव हुआ हिनाता से। दोनों के पेपर्स जमीन में गिर गए। हिनाता ने शर्मा के कहा, मुझे माफ करना नारुतो। नारुतो बोला, तुम फिर से? लगता है फेट मुझे तुमसे मिलाना चाहता है। हिनाता ब्लश कर गई।
नारुतो ने देखा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो जब मैं पास होता हूँ। हिनाता ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। नारुतो मुस्कुराया, मैं भी तुम्हें इग्नोर करने का कोशिश करता हूँ पर कर नहीं पाता। वो दोनों साथ लेक तक चले गए। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। नारुतो बोला, तुम्हारे साथ होने पे लगता है सब कुछ पीसफुल है। हिनाता ने सॉफ्ट टोन में कहा, और तुम्हारे साथ होने पे दिल तेज धड़कता है। वो दोनों कुछ सेकंड के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। नारुतो ने हल्का सा स्माइल दिया, तुम बहुत क्यूट हो हिनाता। और हिनाता ने अपने फेस साइड कर लिया ब्लश करते हुए। उस दिन के बाद दोनों छुप के मिलने लगे, कभी लेक के पास, कभी ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे। किसी को नहीं पता था उनका सीक्रेट कनेक्शन। नारुतो अपने फ्लर्टिंग नेचर में भी हिनाता के साथ एक अलग सुकून महसूस करता था। एक रात साकुरा हॉस्पिटल के बाहर बीच पर बैठी थी, मिशन नोट्स लिख रही थी। नारुतो आया और बोला, तुम्हें कभी लगता है तुम अपने लिए नहीं जीती साकुरा? साकुरा ने देखा, तुम क्या कह रहे हो नारुतो? नारुतो बोला, तुम हमेशा सबके लिए करती हो लेकिन खुद के लिए कब? साकुरा ने थोड़ा हंसा, तुम कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हो। नारुतो बोला, अजीब नहीं, दिल से। दोनों हंसे और बातें करते करते वक्त निकल गया। नारुतो ने हल्का सा सीरियस टोन लिया, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे मुझे लगता था तुम कभी मुझे नोटिस नहीं करोगी? साकुरा ने पूछा, और अब? नारुतो बोला, अब लगता है तुम मेरे बिना नोटिस के भी सबसे करीब हो। उस मोमेंट में साकुरा ने नारुतो की आंखों में देखा और कुछ बदल गया। उस रात से वो दोनों मिलते रहे, कभी रामियन शॉप पे, कभी हॉस्पिटल के टेरिस पे, हमेशा बिना किसी को बताए। लेकिन एक दिन हिनाता ने हॉस्पिटल के कॉर्नर में नारुतो और साकुरा को देखा। दोनों हंसकर बात कर रहे थे। हिनाता ने कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुराई, पर उसके दिल में छोटी सी चुभन रह गई। रात को नारुतो उसके पास गया। हिनाता ने सॉफ्टली पूछा, तुम्हारा और साकुरा का कुछ चल रहा है क्या? नारुतो थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मैं सबसे कुछ अलग महसूस करता हूँ हिनाता, और तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ वो सबसे प्योर है। हिनाता ने बस एक छोटी सी स्माइल दी, बस इतना याद रखना नारुतो कुन, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। नारुतो ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन दिल में उससे भी पता था वो अब एक डेंजरस लाइन पर चल रहा है, जहाँ सबके दिल उसके साथ जुड़ते थे और किसी को सच पता नहीं था। सुनाडे कभी कभी नारुतो को मीटिंग के टाइम सीक्रेटली स्माइल देती, हिनाता उसके लिए क्वाइटली कुछ लाती, और साकुरा उसके साथ हर रात टेरिस पर मिलती थी। एक शाम साकुरा ने नारुतो को देखा और बोला, तुम सबके लिए स्पेशल हो या सिर्फ मेरे लिए? नारुतो ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं सबको खुश करता हूँ पर तुम मेरे खुशी हो। साकुरा का आंखों में आंसू आ गया, वो उसके गले लग गई। नारुतो के दिल में एक अजीब गिल्ट और प्यार दोनों एक साथ था। उस रात नारुतो सो नहीं पाया, सोचा मैं हीरो बनना चाहता था, पर अब लगता है मैं अपने दिल के विलेन बन गया। अगले सुबह नारुतो होकागे माउंटेन के टॉप पे खड़ा था, हवा उसके बालों से टकरा रही थी। एक दिन जब मैं होकागे बनूंगा तो मैं सबसे पहले अपने दिल के मिस को ठीक करूंगा। पीछे से आवाज आई, सुना है कोई अपने दिल के बात हवा से कह रहा है। नारुतो ने मुड़कर देखा, वो साकुरा थी। नारुतो ने हंसा, तुम हमेशा सही वक्त पे आती हो। साकुरा ने कहा, और तुम हमेशा कुछ छुपाते हो। नारुतो बोला, शायद दिल के कुछ सीक्रेट सबसे अच्छे तब लगते हैं जब उसे बस एक ही इंसान समझे।